अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानने वाले हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पर्पस क्या होता है, हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हर एक कंपनी स्टार्ट होने से पहले स्टैंडर्ड्स सेट करती है। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं कि एम्प्लॉई को किस किस पैरामीटर के ऊपर मेजर किया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से होनी चाहिए। रियलिटी में उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, दिस इज़ डिफरेंट। हम जब शुरू में प्लानिंग करते हैं उस वक्त हम स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। तो कुछ ऐसा ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होता है। जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो एक प्रोडक्ट को जब हम बनाने जाते हैं तो हमें पता है कि हमें रॉ मटेरियल उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए, हमें लेबर की रिक्वायरमेंट है, हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लगने हैं। तो इनके भी स्टैंडर्ड्स सेट करने चाहिए। क्या मतलब, हमें ये मालूम होना चाहिए शुरू में ही कि हमें रॉ मटेरियल कितना लगाना है एक प्रोडक्ट को बनाने में, रॉ मटेरियल किस प्राइस पे ख़रीदना है, लेबर को कितने आवरली रेट पे करना है, कितने आवर्स लेबर के रिक्वायर्ड हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसी तरीके से कौन सी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, कितने यूनिट्स सेल करने चाहिए, ये सब के सब पहले से ही फोरकास्ट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं। जब रियलिटी में प्रोडक्ट बन जाता है उस वक्त कंपेयर किया जाता है कि हाँ, हमने स्टैंडर्ड्स ये सेट किए थे लेकिन हमारे लेबर ने ज़्यादा आवर्स लिए हैं या कम आवर्स लिए हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो चेक किए जाएंगी। इसी तरीके से रॉ मटेरियल कितना लगना था और कितना लगा है उसको चेक किया जाएगा। इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि रॉ मटेरियल कितने पे ख़रीदना था, कितने पे ख़रीदा है। सो इस सारी कंपैरिजन को करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले से स्टैंडर्ड्स बनाएं ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें कि हमने क्या बजट किया था और रियलिटी में हमें कौन से रिजल्ट्स मिले हैं और कहाँ कहाँ हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ये पिन पॉइंट चेकिंग है। हम एक एक पैरामीटर को चेक कर रहे हैं। हमारी पूरी कॉस्टिंग शायद बढ़ चुकी हो लेकिन क्यों बढ़ी है वो हमें पता लग जाएगा कि रॉ मटेरियल की वजह से बढ़ी है, लेबर की वजह से बढ़ी है, या लेबर आवर्स ज़्यादा हुए हैं उसकी वजह से बढ़ी है, रॉ मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम हुआ है उसकी वजह से बढ़ी है। तो यानी कि हम एक एक पैरामीटर को चेक करके हम पिन पॉइंट चेक कर सकते हैं कि किसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग इंक्रीज़ हुई है। सो इस वजह से मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कॉस्ट कंट्रोल टूल मिल जाता है जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग परफॉर्म की जाती है। और प्लानिंग तो है ही है, हमने पहले से प्लान कर रखा है कि हमें इस कॉस्ट के ऊपर रॉ मटेरियल ख़रीदना है, इतने आवर्स लगाने हैं। तो अच्छे से हम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं कि जब हम बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो प्लानिंग है वैसे ही काम हो। सो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट किया गया है बिज़नेस की तरफ से। बिज़नेस ने क्वांटिटी सेट की हुई है कि कितना रॉ मटेरियल लगेगा प्रोडक्ट में, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या होनी चाहिए उसको सेट किया गया है, लेबर आवर्स कितने नीडेड हैं उसको सेट किया गया, लेबर रेट को सेट किया गया, इसी तरीके से सेलिंग प्राइस को सेट किया गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने लगने चाहिए प्रोडक्ट के मुताबिक उसको सेट किया गया। जबकि रियलिटी में जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा जब एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाएगा और कंपैरिजन के बाद हमें वेरिएंसेस मिलेंगे, यानी कि हमारे डिफरेंसेस मिलेंगे कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है क्या वो कम हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं। अगर कम हैं तो फेवरेबल रिजल्ट्स हैं, अगर
ज़्यादा हैं तो हमारे लिए एडवर्स रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि स्टैंडर्ड और बजट में डिफरेंस क्या है। आप अभी तक यही सोचते होंगे कि बजट में भी हम यही करते हैं, तो स्टैंडर्ड का क्या मतलब हुआ? देखिए, स्टैंडर्ड जो सेट किए जाते हैं वो पर यूनिट सेट किए जाते हैं। रॉ मटेरियल क्वांटिटी पर प्रोडक्ट कितनी लगनी है, ये स्टैंडर्ड है। टोटल रॉ मटेरियल कितना लगना है फॉर टोटल प्रोडक्शन, वो बजट कहलाते हैं, यानी कि हम उसको टोटल बजट कहते हैं। इसी तरीके से कितने टोटल लेबर आवर्स लगने हैं पूरी प्रोडक्शन के लिए, वो आपकी बजट है। जबकि पर यूनिट कितना लेबर लगना है वो आपके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पिन पॉइंट चेक कर सकते हैं। आपको टोटल कॉस्ट तो पता है रॉ मटेरियल कितनी लगनी है, बट आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि टोटल ग्राम्स कितने लगेंगे, उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो यानी कि आप पिन पॉइंट चेक कर सकते हैं कि क्वांटिटी की वजह से मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, या बेसिकली मटेरियल आपको महंगा मिला है। या फिर आप लेबर कॉस्ट को चेक कर सकते हैं कि लेबर आवर्स ज़्यादा लगे हैं या लेबर रेट ज़्यादा पे किया है। सो पिन पॉइंट चेक आप कर सकते हैं फॉर एवरी पैरामीटर। उसके बाद आप सेल प्राइस को भी डिटरमिन कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, तो कॉस्ट हमारे पास मौजूद है स्टैंडर्ड कॉस्ट के वजह से, तो हम प्रॉफिट मार्जिन को इंक्लूड करके प्राइसेस को सेट कर सकते हैं, और वही हमारी स्टैंडर्ड प्राइसिंग भी होगी।